धनबाद नगर निगम में पिछले कार्यकाल के दौरान शहर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से खरीदी गई दर्जनों बसें आज कबाड़ में तब्दील होती नजर आ रही है। करोड़ों रुपए खर्च कर खरीदी गई ये बसें अब नगर निगम परिसर और विभिन्न स्थानों पर जर्जर हालत में खड़ी है, लेकिन उनकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। बसों की बदहाल स्थिति को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिर जनता की गाड़ी कमाई से खरीदी गई इन बसों का उपयोग क्यों नहीं हो पाया। जानकारी के अनुसार पिछले कार्यकाल में शहर के अलग अलग इलाकों में आम लोगों को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कई बसों की खरीदारी की गई थी। शुरुआती दिनों में कुछ बसों का संचालन भी हुआ, लेकिन धीरे धीरे रखरखाव की कमी, तकनीकी खराबी और प्रशासनिक उदासीनता के कारण अधिकांश बसें बंद हो गई। वर्तमान में कई बसों के टायर खराब हो चुके हैं, शीशे टूट चुके हैं और उनके अंदर के उपकरण भी धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए नए महापौर ने इसे संज्ञान में लिया है। महापौर ने बसों की वर्तमान स्थिति की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है तथा पूरे मामले की जाँच के आदेश भी दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से यह जानकारी मांगी कि कितनी बसें खरीदी गई थी, कितनी बसें चालू हालात में हैं और किन कारणों से उनका संचालन बंद हुआ है। महापौर ने कहा कि जनता के पैसे की बर्बादी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि जांच में किसी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता सामने आती है तो संबंधित अधिकारियों और एजेंसियों पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यह भी प्रयास किया जाएगा कि बसें मरम्मत योग्य है उन्हें या फिर चालू कराया जाए ताकि शहरवासियों के परिवहन सुविधा मिल सके। अब देखना होगा कि जाँच के बाद नगर निगम इस पूरे मामले में क्या कदम उठाता है और वर्षों से बंद पड़ी इन बसों को फिर से सड़कों पर उतारा जा सकेगा या नहीं। पिछले नगर निगम के कार्यकाल में यात्रियों की सुविधाओं के लिए खासकर ये बसें खरीदी गई थी, जो कि अब कबाड़ में है। और ये बसें इसलिए खरीदी गई थी कि धनबाद के लोगों को इससे राहत मिले, लेकिन आज इसकी स्थिति ये है कि यह कबाड़ में चली गई है बस। यानी कि हम बात करें तो 6-7 साल पहले ही यह बस खरीदी गई थी और खरीदने के बाद जो है आज स्थिति ऐसी हो गई है कि पूरी तरह से ये बस जो है वो कबाड़ में पड़ी हुई है, यानी कि बस स्टैंड के में पड़ी हुई है। ये धनबाद नगर निगम के द्वारा खरीदी गई थी और इस पे पिछली बार अगर हम बात करें बोर्ड में तो संजीव सिंह जो महापौर हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि इसकी जांच की जाएगी और जो बसें खरीदी गई हैं उनकी गुणवत्ता की भी जांच की जाएगी कि उसकी वर्तमान स्थिति क्या है और इसमें अगर घोटाले की बदबू आती है तो उसकी भी जांच की जाएगी। तो यह कह सकते हैं कि जो बसें खरीदी गई थी सुविधा के लिए कि ग्रामीण इलाकों से लेकर हर जगह यह बस जो है नगर निगम के द्वारा चलाई जाएगी, लेकिन इन बसों की अब स्थिति ऐसी है कि यह बसें चल नहीं सकती। और देख सकते हैं यहाँ एक नहीं दर्जनों बसें हैं जो कबाड़ में पड़ी हुई हैं और इसे देखने वाला भी कोई नहीं है। यानी एक तरह से एक बड़े घोटाले की जो है वो बू आ रही है। अगर जाँच होती है, अगर संजीव सिंह निष्पक्ष जांच कराते हैं तो इसमें पता चलेगा कि कौन कौन लोग दोषी हैं और किन कारणों से ये बसें जो है यहाँ खड़ी हैं। बहरहाल अब देखना है कि संजीव सिंह ने साफ तौर पे कह दिया है कि इसकी जांच करवाएंगे और जांच के बाद क्या कुछ नतीजे आते हैं ये देखने वाला होगा। धनबाद से जेपी भारत लाइव के लिए कन्हैया कुमार। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।